ममता दीदी का ना पैर टूटा है, ना सर पे पट्टी आई है क्या? हर बार वो कुछ न कुछ पाटापिंडी कर बेचारी बनकर खड़ी रहती है। इस बार आ जाए कुछ हाथ बात तोड़कर तो छलावे में मत रहना। ये सिंपैथी के लिए नाटक कर रही है ममता दीदी। हाथ पैर सर जहां पट्टी बंधवाना है बंधवा लो। इस बार बंगाल वाले छलावे में नहीं आएंगे भाई। आपने इतना भ्रष्टाचार किया है कि बंगाल की जनता आपको माफ नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, मैं यहां बोलता हूं, अगर आप मेरे साथ सहमत हैं, मैं पूछूंगा ये भ्रष्टाचार किसने किया। अगर आप सहमत हैं तो ममता दीदी का नाम बोलना। बोलेंगे? कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? जोर से बोले, किसने किया? 26,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर पालिका भर्ती का घोटाला किसने किया? अरे वीरभूम में गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? राशन घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास घोटाला किसने किया? अब ममता दीदी बताओ भला, बंगाल वाले आपको वोट दे तो भला क्यों दे? भाई देना चाहिए क्या? ये भ्रष्टाचारियों को चून चून कर जेल में डालने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प पत्र हमने घोषित किया है। ये बंगाल में कुछ लोग 4 शादी करते हैं और कुछ लोग 1 शादी करते हैं। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दीदी लोग बताए, किसी को 4 शादी की छुट्टी होना चाहिए क्या? आप 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर 4 शादी पर प्रतिबंध लगा देंगे। सारे सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वें वेतन आयोग का फायदा देने का काम करेंगे। सभी दीदी लोगों के अकाउंट में, जरा ध्यान से सुनना, सभी महिलाओं के अकाउंट में 3,000 रुपया हर महीना हम देने का काम करेंगे। अरे युवा कब के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ममता दीदी ने बहुत बेरोजगारी फैलाई है। आप मेरी बात याद रखना, 5 तारीख के बाद हर युवा के बैंक अकाउंट में हम 3,000 रुपया महीना भेजने का। सरकारी नौकरियों में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। गर्भवती माता को 21,000 रुपया बच्चे की देखभाल के लिए दिया जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करा दें। युवाओं की आयु जो चली गई है उसमें 5 साल की मुक्ति देंगे। और किसानों को अभी मोदी जी जो 6,000 रुपया दिए हैं, इसको बढ़ाकर 9,000 करने का हम काम करेंगे। विधवा, बुजुर्ग आदमी,
और दिव्यांग जनों को 2,000 रुपया प्रति माह देंगे और उत्तर बंग में एम्स, आईआईटी और आईआईएम बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरे बंगाल से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये बंगाल का भला ममता दीदी और भाईपो नहीं कर सकते। उनका एक ही लक्ष्य है, अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। और नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है बंगाल के युवा को समृद्ध बनाना, समृद्ध बनाना। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आगे आओ दोनों प्रत्याशी, हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ उठाकर बोलो, हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? सिंडिकेट राज खत्म करोगे? माफियाओं को जेल में डालने की सुविधा करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। उस पंडाल में भी सभी लोग उठाएं और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत बहनों, ये झूठ फैला ले कि बंगाल दिल्ली से चलेगा। आज मैं गुरुवर टैगोर की भूमि बीरभूम पर कहकर जाता हूं, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ, बंगाली में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला बंगाल का व्यक्ति है। मगर दीदी, आप खुश मत हो, वो टीएमसी से नहीं होगा, आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। भाइयों बहनों, अब तक ममता दीदी